मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, आपको क्वेश्चंस दिए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के और इन क्वेश्चंस में कुछ को डाउट थे। तो क्वेश्चंस जो है जिनमें डाउट्स थे वो क्वेश्चंस में बता रहा हूँ आपको। और वो क्वेश्चंस है जैसे कि एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि मर्करी सेल से रिलेटेड था क्वेश्चन कि why mercury cell gives a constant potential throughout its life कि जो मर्करी सेल है वो कांस्टेंट पोटेंशियल देता है थ्रूआउट इट्स लाइफ। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है मर्करी सेल का कि उसका रीजन ये है, उसका आंसर जो लिखना होगा आपको वो कि इन मर्करी सेल ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो कि मर्करी शेल जो है वो कौन सा था? मर्करी सेल था प्राइमरी शेल। और प्राइमरी शेल कौन से थे? जो एक बार रिचार्ज होने के बाद दोबारा रिचार्ज नहीं किए जा सकते, वो क्या था आपके पास? मर्करी शेल। तो इन मर्करी शेल it gives constant potential throughout its life ये लिख देंगे आप। क्यों? because it do not involve any ions in overall reaction में किसी तरह के क्या इन्वॉल्व नहीं करता, ये आयन इन्वॉल्व नहीं करता। और वो ओवरऑल रिएक्शन क्या थी? जिंक प्लस मर्करी ऑक्साइड मिलकर क्या बना रहे हैं? जिंक ऑक्साइड प्लस मर्करी। अब देखिए यहां ये इसके ओवरऑल रिएक्शन है। क्या इसमें किसी तरह का कोई आयन इन्वॉल्व हो रहा है? क्या इसमें कोई आयन जो हो इन्वॉल्व हो रहा है? कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ये है आपके पास, ये था वो क्वेश्चन। मर्करी शेल जो है वो कांस्टेंट पोटेंशियल दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो किसी तरह के आयन जो है इन्वॉल्व नहीं करता। किसमें? ओवरऑल रिएक्शन में। ये है आपके पास, ओवरऑल रिएक्शन में किसी तरह का कोई आयन इन्वॉल्व नहीं करता। एक क्वेश्चन और भी है इनसे रिलेटेड है, मतलब जो बैटरी का चैप्टर था हमारा, सेल का जो आपके पास आर्टिकल था उसमें कि ना किसमें? ड्राई शेल में। इन ड्राई शेल व्हाट इज द वर्क ऑफ जिंक क्लोराइड? जिंक क्लोराइड का क्या रोल है इन ड्राई शेल में? जिंक क्लोराइड का क्या रोल है? तो जिंक क्लोराइड का क्या रोल था? जिंक क्लोराइड का आंसर उसका लिख रहे हैं आप। जिंक क्लोराइड का, जिसमें जिंक जो है वो एनोड रहता है, और जिंक क्लोराइड का अमोनियम क्लोराइड का जो पेस्ट बनाया जाता है वहां उस जिंक क्लोराइड का क्या रोल है? तो जिंक इन ड्राई शेल में जिंक क्लोराइड जो है, जिंक के आयन वहां से क्या हो रहे हैं? एनोड के ऊपर एनोड के ऊपर ये रिएक्शन होती है, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स जिंक के आयन से निकलते हैं। और वहां से क्लोराइड के आयन भी होंगे फिर, क्योंकि अमोनियम और क्लोराइड, तो जिंक और क्लोराइड तो है ही वहां, जिंक आयंस और क्लोराइड आयन। ये आयंस इन ड्राई शेल, ये सेल रिएक्शन है। उसके बाद में इसके आगे सेल रिएक्शन नीचे लिख दे चाहे, जो ये एनोड वाला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन वाला, कि इन ड्राई शेल जिंक रिएक्ट्स विद अमोनिया एंड क्लोराइड। जिंक आयंस रिएक्ट्स विद अमोनिया एंड क्लोराइड आयंस and form a complex और कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिससे कि क्या होगा? फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे और वो कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? जिंक रिएक्ट्स विद अमोनिया NH3 का ट्वाइस, Cl2 का ट्वाइस, क्लोरीन का ट्वाइस। ये कॉम्प्लेक्स बना देगा। ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है डायामीन डाइक्लोराइडो जिंक, ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है
और अब ये कॉम्प्लेक्स जो है ना वो ये कॉम्प्लेक्स बना लेने से यदि ये किसमें इफ दीज आयंस प्रेजेंट इन शेल और बैटरी देन दे कोरोड द शेल, तब वो क्या करते सेल को कोरोड करते, एंड व्हेन दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स दे डू नॉट कोरोड द शेल, वो सेल को क्या नहीं करेंगे फिर कोरोड नहीं करेंगे, सेल का क्या नहीं होगा कोरोजन नहीं होगा, बस इसलिए क्या बना रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स। ये है आपके पास ये क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस हैं और जैसे कि क्वेश्चंस हैं कुछ एक जिसमें दिक्कत स्टूडेंट्स को रही है और वो क्वेश्चंस हैं आपको बता दे रहा हूं मैं, वो क्वेश्चंस हैं जिनके लिए स्टूडेंट्स ने बताया कि इन क्वेश्चंस में हमें दिक्कत है और वो है नेक्स्ट से रिलेटेड है, जैसे कि ये क्वेश्चन है जैसे कि एक तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड गिव्स ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये क्वेश्चन था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड गिव्स ब्रोमीन एंड आयोडीन, किसका इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइसिस है यहां किसका, सोडियम ब्रोमाइड का और सोडियम आयोडाइड का, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड का इलेक्ट्रोलाइसिस है, उससे क्या मिलता है, इससे मिलता है ब्रोमीन, इससे मिलता है आयोडीन रेस्पेक्टिवली, व्हाइल दैट ऑफ सोडियम फ्लोराइड गिव्स O2, जबकि सोडियम फ्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस है उससे गिव्स O2 मिलता है, किसकी बजाय F2 की बजाय, F2 नहीं मिलता O2 मिलता है, F2 नहीं मिलता O2 मिलता है सोडियम फ्लोराइड से। तो देखिए यहां क्या करना है आपको, सोडियम ब्रोमाइड से ब्रोमीन मिल रहा है, सोडियम आयोडाइड से आयोडीन मिल रहा है, जबकि सोडियम फ्लोराइड से F2 की बजाय O2 मिल रहा है। तो दो चीजें बताई मैंने, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और डिस्चार्ज पोटेंशियल, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर होगा वो मिल जाएगा। तो आपको यहां तो क्या बताना है, ब्रोमीन का और आयोडीन का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है, ब्रोमीन का और आयोडीन का डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो कैसा है, कम है, लोअर है, इसलिए वो मिल रहे हैं। यहां क्या बताना है सोडियम फ्लोराइड का, सोडियम फ्लोराइड में ये बताना है कि O2 का ऑक्सीजन का फ्लोरीन की बजाय डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है इसलिए मिल रहा है, ऑक्सीजन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है इसलिए वो मिल रहा है। जबकि यहां क्या बताना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से बताओ, तो ब्रोमीन और आयोडीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है इसलिए वो मिल रहे हैं, यहां ब्रोमीन का और आयोडीन का, और जबकि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है इसलिए वो नहीं मिल रहा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या बोल रहा हूं मैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल से बताओ या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से बताओ, मर्जी आपकी, डिस्चार्ज पोटेंशियल से और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से, ये आपके पास है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि एक आध क्वेश्चन और है उनसे आगे, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो ये था आपके पास एक क्वेश्चन था कि ना कितना जो है ना वो मास मरकरी का जो है ना वो मिलेगा, एक क्वेश्चन है यहां, इसको मैं ऊपर वाले को साफ कर दे रहा हूं। ये है आपके पास, ये यदि फिर से पूछना हो, समझ रहा हो तो आपको केवल ये चीजें याद रखने की है, ये तो ये चीजें याद रखने की है। वो याद रखने वाली चीज क्या बताई मैंने आपको यहां कि ब्रोमीन का और आयोडीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसलिए मिल रहा है। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है इसलिए वो नहीं मिल रहा, या डिस्चार्ज पोटेंशियल से बताओ तो इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है इसलिए मिल रहा है। यहां ऑक्सीजन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है फ्लोरीन से इसलिए मिल रहा है। ये चीजें हैं आपके पास। तो किससे एज कंपैरिजन टू वाटर का ये भी समझ लेना जी, किससे बता रहे हैं आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वाटर से ब्रोमीन का, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का, ब्रोमीन का और आयोडीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वाटर से मिल रहे हैं। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है वाटर से नहीं मिल रहा, इसलिए ये चीजें याद रखें, क्योंकि यहां से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखा ना Br नेगेटिव I नेगेटिव,
तो इनको इलेक्ट्रॉन लॉस करके ही तो जाएंगे Br2 में, I2 में। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंपैरिजन कर रहे हैं आप यहाँ वाटर से। तो ये था आपके पास एक क्वेश्चन था कि ना, वो क्वेश्चन था कि मरकरी नाइट्रेट, ये क्वेश्चन है पूरा कि जो मरकरी है आपके पास उसका मास जो है वो बताना है आपको, जब कितने समय के लिए कितना करंट है वहां, 2 एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर करंट है, कितने आवर्स के लिए, 3 आवर्स के लिए वो क्या किया जा रहा है, पास किया जा रहा है किससे, एक शेल से, तब कितने जो है ना मोल्स ऑफ मरकरी प्रोड्यूस होंगे। तो पहले मास निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। 2 एम्पियर करंट है, ये चीज स्टेटमेंट है, 2 एम्पियर करंट है, मरकरी नाइट्रेट है आपके पास, उससे कितना जो है ना वो मास डिपॉजिट होगा और फिर कितने जो है ना मोल उसके प्रोड्यूस होंगे, आपको ये बताना है। तो आपको सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या चीज देखेंगे आप यहां, HgNO3 का ट्वाइस मरकरी नाइट्रेट है। तो मरकरी वैसे भी क्या नहीं करता, मरकरी या लिख लो HgNO3 का ट्वाइस, मरकरी वैसे भी क्या नहीं करता, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं करता। वैसे भी पॉजिटिव 2 में जिंक, कैडमियम और मरकरी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं, पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं Hg। तो Hg 2 पॉजिटिव में होगा, 2 पॉजिटिव में होगा तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और मरकरी प्रोड्यूस कर देगा, ये है आपके पास। और क्या कर देगा, मरकरी प्रोड्यूस कर देगा, मरकरी प्रोड्यूस कर देगा। अब देखिए सीधी सी बात है, यहां क्या मिल रहा है आपको, मरकरी के आयंस को अपने न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 1 मोल को, मरकरी के 1 मोल ऑफ आयन को 1 मोल ऑफ न्यूट्रल एटम में बदलने के लिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रिसिटी कितने की जरूरत होगी, 2f की। 2f कितना होता है, 2 × 96। ये देखिए, ये क्लियर हो गया। अब वहां इलेक्ट्रिसिटी और वो सब कितनी चीजें प्रोड्यूस करवा रहे हैं वो देखिए एक बार, कितना है करंट वहां, करंट है वहां 2 एम्पियर। टाइम आपके पास 3 आवर्स, तो 3 आवर्स को मिनट में 60 मिनट, सेकंड में 60 सेकंड, ये टाइम आ जाएगा आपके पास। अब इससे कितना मास डिपॉजिट होगा ये देख लीजिए आप, इससे कितना मास डिपॉजिट होगा ये देख लेना आपको, इससे कितना मास डिपॉजिट होगा। मतलब 2F इलेक्ट्रिसिटी में 2 × 6×500 उसका 1 मोल 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। 2F में कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा है, उसका 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल। अब इतनी इलेक्ट्रिसिटी में हम सीधे बता देंगे, इतनी इलेक्ट्रिसिटी में कितने मोल प्रोड्यूस होंगे इसके, इतने इलेक्ट्रिसिटी में। तो हाउ मेनी मोल्स प्रोड्यूस्ड ऑफ मर्क्यूरी नाइट्रेट व्हेन 2 एम्पियर करंट पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फॉर 3 आवर्स। तो देखिए 2 एम्पियर था आपके पास, 2 एम्पियर इंटू 3 × 60 × 60 एम्पियर और सेकंड क्या बन जाएंगे, वो कूलम्ब बन जाएंगे, तो कैंसिल होगा। 2 × 96,500 से उसका 1 मोल है, इतने से कितना मोल होगा ये आ जाएगा सीधा। आपको क्या करना है, यहां से कैलकुलेशन करना है, 0 0 का कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो। अब ऊपर कितना आपके पास 6 6 36 36 दिए 108 108 108 को 965 से भाग कर दो, 108 और है ये 965, तो ये 0 होगा, फिर 0 पर चला जाएगा, फिर 1 पर चला जाएगा 965, 10 से 5 गया 5, 7 से 6 गया 1 और ये फिर से 1 रह जाएगा आपके पास, ये है आपके पास। फिर उसके बाद में क्या करना आपको, फिर 0 से फिर 1 पर चला जाएगा, मतलब सिंपल लिख दो 0.11 मोल, 2 डेसिमल तक लिख दो, ये था आपके पास। सीधी सी कैलकुलेशन थी, कुछ नहीं था अलग इससे। मरकरी नाइट्रेट था
फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने। वैसे भी याद रखें, फॉर्मूला ना गिवन हो तब भी, कि मरकरी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं रहता, टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। यहां से भी निकालेंगे आप, तो देखो नाइट्रेट के ऊपर कितना चार्ज होगा, -1 चार्ज होगा, तो इसके ऊपर x मानिए x, और ये -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, बस। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, बस। तो यहाँ मरकरी के ऊपर +2 चार्ज है, तो +2 से वो न्यूट्रल एटम के ऊपर जा रहा है अपने मरकरी के ऊपर, तो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। मरकरी के एक आयन को न्यूट्रल एटम देने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो मोल में कन्वर्ट करो। मरकरी के 1 मोल ऑफ आयन को 1 मोल ऑफ न्यूट्रल एटम में बदलने के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, 2 फैराडे की, 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, तो 2 फैराडे में 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये कह रहा है कि 2 एम्पीयर करंट पास करवाएगा 3 आवर्स के लिए, तो कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, 2F में 1 मोल है, तो इतने में ये जो हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं 2 एम्पीयर 3 आवर्स के लिए, तो इतने में कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, सीधा लिख दो, बस। ये है आपके पास सीधा, ये 2F में 1 मोल है, इतने में कितना होगा, तो इसे ये डिवाइड कर दो, टर्म पूरी 2 एम्पीयर इनटू ये कूलम्ब से कैंसिल हो जाएगा, इतना मोल बच जाएगा अपने पास, बस। क्योंकि एम्पीयर इनटू सेकंड क्या होगा, कूलम्ब, और ये कितना क्षण कौन सा क्या होता है, कूलम्ब होता है, इसको लिख ले चाहे, ये कैंसिल कर दें इसे, ठीक है। हाउ मेनी मोल प्रोड्यूस्ड, कितने मोल प्रोड्यूस होंगे। मरकरी का मास लिख दो, जो मोलर मास है ना, मास पर मोल, ठीक है, तो वो चीज आ जाएगी आपके पास, इतने मोल आ जाएंगे, 0.11 मोल। ये था आपके पास क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस है। और भी क्वेश्चंस जो है ना, वो है आपके पास, और भी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ये था, ये तो बता दिए। एक क्वेश्चन है जैसे कि आपके पास वो एक छोटे छोटे क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन दिए थे, उसमें जिंक क्लोराइड तो हो ही गया था आपके पास। राइट द नेम ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी में इलेक्ट्रोड कौन से होंगे, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा। इलेक्ट्रोड तो पता ही आपको कौन कौन से होंगे, लेड का एनोड और लेड डाइऑक्साइड का कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा वहां, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब थे। मरकरी शेल में कौन सी सेल रिएक्शन होगी बताई मैंने अभी अभी आपको। वाई मरकरी शेल गिव्स ए कांस्टेंट वोल्टेज थ्रूआउट इट्स लाइफ, ये भी क्वेश्चन बता दिया। नेम द मोस्ट कॉमन बैटरी टाइप यूज्ड इन मॉडर्न इलेक्ट्रिक कार्स। मॉडर्न इलेक्ट्रिक कार में जो है कौन सी बैटरी जो है आजकल यूज हो रही है, ठीक है। तो ये है आपके पास, तो इस तरह के क्वेश्चंस थे आपको जो ये गिवन थे। लिथियम वगैरह का बैटरी जो है वो बता दें, ठीक है। नेम द मोस्ट कॉमन बैटरी टाइप यूज्ड इन मॉडर्न इलेक्ट्रिक कार्स, तो लिथियम जो बैटरी है आपके पास ये है। और भी क्वेश्चंस जो है आपको ये सब क्वेश्चंस करने हैं, और इनको अच्छे से करें। कोई भी ना समझ में आए तो वो आप हमें पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा था एक स्टूडेंट ने, और वो क्वेश्चन है कि ना, उसमें एक कैलकुलेशन था, तो वो क्वेश्चन से है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द शेल, ईएमएफ एंड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग सेल। कैलकुलेट ईएमएफ, तो ईएमएफ वाले में ही दिक्कत है, गिब्स फ्री एनर्जी में तो कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट ईएमएफ क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट ईएमएफ, ईएमएफ निकालना है आपको ईएमएफ जो है वो निकालना है। कैलकुलेट ईएमएफ एंड गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी भी निकालना है। क्या गिवन है, सेल की रिप्रेजेंटेशन है, निकल सॉलिड से जा रहा है निकल 2 पॉजिटिव में 0.01 मोलर सॉल्यूशन है। सोल्ट ब्रीज सिल्वर पॉजिटिव और उसकी कंसेंट्रेशन 0.001 मोलर, और सिल्वर है यहां सॉलिड स्टेट में। ये है आपके पास,
ये चीज गिवन है एक तो, और उसके बाद में आपके पास है गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल 2 पॉजिटिव से निकल -0.25 वोल्ट और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर सिल्वर पॉजिटिव से सिल्वर +0.80 वोल्ट। देखिए क्या होगा आपके पास यहां, सबसे पहले सेल की रिप्रेजेंटेशन है, तो ये क्या होता है ऑक्सीडेशन अपने आप, ये क्या हो जाएगा रिडक्शन, मतलब निकल का ऑक्सीडेशन, जो सॉल्ट ब्रिज की जो डबल स्लेस है इनसे लेफ्ट में क्या चीज होती है ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन है, तो ये क्या होगा रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन है, निकल का ऑक्सीडेशन है, तो निकल अपने आप क्या होगा ऑक्सीडेशन है, तो क्या होगा एन नोड, ऑक्सीडेशन है तो क्या होगा एन नोड, ये नोड है, निकल वाली चीज एन नोड है, सिल्वर वाली चीज क्या है कैथोड है अपने आप, एनोड और कैथोड। तो ये लिख क्यों रहा हूं मैं आपको, क्योंकि देखिए नरेस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ई जो सेल आपको निकालना होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 ओवर एन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड, लॉगरिथम लॉग ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या बताते हैं ऑक्सीडेशन ओवर रिडक्शन, ऑक्सीडेशन की कंसंट्रेशन, ऑक्सीडेशन क्या है यहां निकल 2 पॉजिटिव, तो वो सेल रिएक्शन में लिख भी रहा हूं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, सेल रिएक्शन, पहले वो सेल रिएक्शन लिख लेता हूं, निकल, निकल के लिए किसमें जा रहा है, यह लिख रहा हूं मैं Ni सॉलिड से सिल्वर आयंस सॉल्यूशन से एक्वस जो है वो लिख ले आप, कन्वर्ट हो रहा है निकल 2 पॉजिटिव में, कन्वर्ट हो निकल 2 पॉजिटिव में प्लस सिल्वर में, अब बैलेंसिंग के लिए निकल 2 पॉजिटिव इसको 2 कर दीजिए, सिल्वर वाले को 2 करिए, ये होगा आपके पास, तो देखिए वहां क्या है निकल 2 पॉजिटिव, नीचे क्या होगा सिल्वर का आयंस, और सिल्वर का आयंस के लिए क्या होगा स्क्वायर, क्यों क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है देखिए 2 है इसका कोफिशिएंट, ये होगा आपके पास, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी कर दो या प्रोडक्ट और रिएक्टेंट भी कर दो, ऑक्सीडेशन से याद रख लो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, नीचे किसका रिडक्शन हो रहा है, ये चीज आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन या प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। अभी इसके लिए तो निकालना ही है, ई नोट कैसे आता है, ये ई नोट आता है ई कैथोड, कैसे आता है ये ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब देखो कैथोड कौन सा होगा, निकल वाला एनोड बताया मैंने क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर वाला क्या होगा इसका रिडक्शन होगा, तो ये क्या होगा कैथोड, तो सिल्वर कितना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, ये देख लीजिए रिडक्शन है या नहीं है, देखिए +1 से 0 पर जा रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल है, +1 से 0 पर जा रहा था तो इलेक्ट्रॉन वापस ले रहा अपना, तो रिडक्शन है, तो रिडक्शन पोटेंशियल सही गिवन है, तो ये क्या होगा आपके पास +0.80 कैथोड है, तो ये +0.80 वोल्ट, तो कैथोड माइनस एनोड, ये आपके पास क्या है एनोड है निकल वाला, तो माइनस ऑलरेडी है 0.25 वोल्ट। अब देखियो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 0.80 प्लस 0.25 वोल्ट, 5 8 तो 10 1 1.05 वोल्ट रखते रहिए। अब ई शेल ई नोट कितना होगा 1.05 वोल्ट माइनस 0.0591 ओवर 0.0591 ओवर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड, निकल 2 पॉजिटिव में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं 2 लॉग निकल 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, निकल 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है 0.01 और 0.01 को कितना लिखूंगा मैं एक बार देखो, 0.01 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ओवर कितना कर दो 100 कैंसिल 1/0.01 को कितना लिख सकते हैं आप 1/100, और ये 100 ऊपर जाएगा 10 टू पावर 2 ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
तो निकल 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो 0.01 है उसको कितना लिखो आप है 10 टू पावर -2 नीचे आओ देखो ये आपके पास सिल्वर 0.001 है, ये है 0.001। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3 डिजिट है 1 2 3 क्या करो फिर 1000 होगा डेसिमल हटाने के लिए 1000 क्या होता है 10 टू पावर 3 ऊपर जाएगा 10 टू पावर -3 कितनी इजी चीजें हैं 10 टू पावर -3 और उसका क्या स्क्वायर उसका क्या स्क्वायर ये आपके पास अभी 10 टू पावर -2 है और नीचे वाला कितना है 10 टू पावर -3 का स्क्वायर कितना होगा 6 इसी को सॉल्व कर देता हूं मैं log 10 टू पावर -2 और नीचे वाला क्या होगा 10 टू पावर -3 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कितना होगा 10 टू पावर -6 मतलब 3 का स्क्वायर 10 टू पावर -6 अब ये ऊपर जा रहा है अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 टू पावर -6 को क्या लिख सकते हैं आप 10 टू पावर +6 जाएगा ना ऊपर तो या कैंसिल होगा यहां से 10 टू पावर -2 और 10 टू पावर -6 कैंसिल होगा तो नीचे क्या रहेगा 10 टू पावर -4 और ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 टू पावर 4 log 10 टू पावर पॉजिटिव 4 जाएगी क्यों 10 टू पावर -2 10 टू पावर -6 है नीचे कितना रह जाएगा 10 टू पावर -4 कैंसिल करोगे तो और ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 टू पावर 4 और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी बस 1.05 वोल्ट -0.0591 ओवर 2 log 10 टू पावर 4 कितना था 4 होता है into 4 2 से ये हो जाएगा 0.02955 सॉल्व कर लीजिए बस इसे 1.05 वोल्ट में से 4 की इसकी मल्टीप्लिकेशन से बस सब्ट्रैक्ट कर लेना ये आ जाएगा आपके पास ई शेल गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है NFE गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है डेल जी का माइनस NFE नोट n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है f फैराडे क्वेश्चन क्षणों 500 और E नोट ये निकाला ये मैंने 1.05 वोल्ट रख दीजिए ये होगा आपके पास ये भी क्वेश्चन था एक का तो इस यूनिट से जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए हैं छोटे बड़े करके वो 18-20 क्वेश्चंस हैं सारे आर्टिकल में से है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से भी हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से भी हैं फ्यूल सेल बैटरी से भी हैं नरेस्ट इक्वेशन से भी हैं कोलार्स लॉ से भी हैं सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस है वहां मोलर कंडक्टिविटी से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से भी हैं और एनसीईआरटी बताया मैंने आपको एक्सरसाइज है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करिए जिस भी क्वेश्चन में आपको तकलीफ होती है वो क्वेश्चन आप बताइए भेजिए मैंने आपको नंबर भी दे रखा है उसकी फोटो जो है ना वो स्नैप कर ले मतलब फोटो खींच ले उसका और स्नैप पर जो है ना वो मेरे पास भेज दें और उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाए उसका आंसर आपको मिल जाएगा ये काम करना आपको तो उसके लिए आपको तैयारी करनी है कि किसी भी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो आप उसको सोल्व करिए नहीं होता तो आप पूछिए कि ये क्वेश्चन क्या था जी उससे वो आर्टिकल भी समझ में आ जाएगी आपको अच्छे से आप डाउट खुद से करके देखिए नहीं होते तो आप पूछेंगे तो आपको याद होगी वो चीजें ये नहीं कि ना नहीं मुझे तो नहीं आता मैं पूछूंगा तो बताओ मेरी तो इसमें ना बेइज्जती हो जाएगी कि सर क्या सोचेंगे कि देखो इसको ये क्वेश्चन नहीं आया ये कोई बड़ी बात नहीं है कोई भी क्वेश्चन हो विशेषकर एनसीईआरटी एक्सरसाइज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं और भी क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड है सेम बिल्कुल सिमिलर है एक तरह की जैसे ये है आपके पास ये नरेस्ट इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल कितनी कर लो लास्ट वीडियो में भी करवाई थी मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए ना तो उनका पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड था कितनी भी कर लो इससे रिलेटेड तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है जिनमें भी दिक्कत हो वो क्वेश्चन आप कितने भी क्वेश्चंस क्यों ना हो चाहे उनके डाउट्स आप जो है वो लीजिए करिए उनको ये होगा आपके पास